अच्छा स्क्रीन ओके, नज़र सही आ रहा है? बंद हो गई है सर। लाइट्स को अच्छा अच्छा जी, हासिम भाई क्या करना है? अच्छा पोट्री हमने सॉरी पोट्री मुझे याद है हमने लास्ट में किया था यूवी। तो लास्ट क्लास में हमने यूवी देख लिया था और फिर उसके बाद बहुत फास्ट ट्रैक के अंदर हमने वर्क फ्लो देखा था कि किस तरह जब हम यूवी रन किक ऑफ की कमांड चलाते हैं तो क्यू आई का हेलो वर्ल्ड का जो एजेंट था या फ्लोज थे वो किस तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसको भी हमें रिपीट करना है, फिर आगे हम चीज़ें लेके चलेंगे। बाकी सर आप बताएं। अच्छा यूवी के बाद हमने वो किया था लाइट एलएलएम नहीं किया, बाद में शुरू करेंगे। लाइट एलएलएम पे एक यूवी का प्रोजेक्ट बनाएंगे, दोनों कवर हो जाएंगे। देख लीजिए। अच्छा दूसरी बात, आगे बढ़ना, वर्टिकल मार्केट्स में जाना। जरा सा खोलिएगा। नीचे देखें प्रोजेक्ट्स में, एजेंटिया प्रोजेक्ट्स में ना डिपॉजिटरी में देखिए, सबसे पहले ई कॉमर्स का देखें। देखिए आइडिया सारा ये है कि अभी जैसे मेरी प्यारी बेटी बैठी है, इसका कैसा कैरियर बनाया जाए, आपका भी सबका। धंधे में बिजनेस में आप उसका फायदा पहुंचते हैं, उसको टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। उसको क्या, उसका ये कितना कस्टमर आया मेरे पास, उसको इस बात से दिलचस्पी होती है। तो हम इसका बाकी तो तफसील से राय करेंगे। अभी हमने क्या करना है, मैंने आपको एक बड़ी तफसीली ग्रुप पे मेल भी की थी, वहां पे भी इंडिया वर्ल्ड में भी और सब जगह भी। हम क्या करेंगे, पहला ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि क्या है एआई एजेंट्स एज कंपोनेंट्स। अच्छा इसमें आप सबसे पहले देखें ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स। हम क्या करें, एजेंट्स बनाए ऐसे जो शॉपिफाई के साथ काम करते हो, वो कॉमर्स के साथ काम करते हो, तो कस्टमर पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। जरा है पीछे सबसे नीचे प्रोजेक्ट्स के अंदर आना है, एजेंटिया प्रोजेक्ट्स। उसके अंदर आपको देखें, नीचे आके देखें ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स, ई कॉमर्स। अच्छा वर्डप्रेस है, ई कॉमर्स, नंबर याद है कुछ? ई कॉमर्स 30 जी सर। ई कॉमर्स में देखें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ई कॉमर्स पे कैसे। अच्छा अगर हर चीज जीरो से बनाना शुरू करेंगे तो हमें फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम क्या करें, वो जो बने बनाए हैं, अच्छा ये तरह से लिस्टिंग कासिम भाई तरह से कवर कराए ई कॉमर्स में कौन कौन सी कंपनियां। अच्छा जी, ई कॉमर्स में सबसे पहले वो कॉमर्स के नाम से अप्रोक्सीमेटली 39% मार्केट शेयर्स जो है वो इसके पास ये वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के ऊपर वो कॉमर्स। ओके, शॉपिफाई जो कि 20% जो है मार्केट शेयर्स इसके पास है। फिर इसके अलावा स्क्वायर स्पेस ऑनलाइन स्टोर है, इसके पास 14 पॉइंट समथिंग है। फिर इसी तरह मेजेंटो 9%, ओपन कार्ड, और इसी तरह आपकी बिग कॉमर्स, और लास्ट के अंदर इक्विड। अच्छा प्रोनाउंसिएशन भाई देख लेना यार, ठीक है। तो इक्विड जो है वो 4.5 समथिंग शेयर्स यूएस के उसके पास है। अब मेरा ये आइडिया कैसे आया, पिछले हफ्ते मैं और कासिम भाई गए डेनिम वालों के पास। ये कौन सा आर्टिस्टिक एडीएम के नाम से ना, शान Artistic कंपनी Millets। जो है Artistic उसके सामने आई थी। ये डेनिम बनाते हैं, वन ऑफ द पाकिस्तान के सिलसिले आर्टिस्टिक डेनिम के मिलर्स और exporter। एचबी है, दो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं इस वक्त। अच्छा ये डेनिम बनाते हैं, तो इन्होंने हमें बुलाया, हम वहाँ गए, उन्होंने 45 बंदे हायर किए हुए और हमजा पिछले 3 महीने से वो लगे हुए थे एजेंट बनाने के लिए, जिसके शॉपिफाई के साथ, मगर उनसे बने नहीं। तो हमसे बुलाया तो मैंने उनको 2 नाम दिए हमारी इसी क्लास के, नजम और अंजुम, कि आप इनको बुला लें। तो वो इस हफ्ते कह रहे हैं कि सैटरडे को शायद बुलाएं, या दो वो कासिम भाई यूज करें उस टीम को, वो देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा मगर उससे मेरा दिमाग चला, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शॉपिफाई में हमारा स्टोर है, तो एक एजेंट बना दो। हमजा कह रहे हैं
जो कि एनालिटिक्स करते हैं, मिसाल के तौर पर उसे कहेंगे यार इन्वेंट्री की मैनेजमेंट कि कितने इन्वेंट्री में रह गए, किसकी सेल अभी मतलब कौन सी क्वांटिटी कम हो गई है, किसका ट्रेंड कैसे जा रहा है, अगले महीने कितनी प्रिडिक्शन होगी, ये सारा काम करते हैं। मैंने सोचा फिर तो ये सबका काम आइडिया बस एक दिमाग खुलना था। अच्छा ये मैं एंड ऑफ द क्लास पे रिवाइज करूंगा क्योंकि अभी थोड़े से लोग पहुंचे नहीं है, मगर मैं टाइम कवर करना चाह रहा हूँ कि जाया ना हो। पॉइंट क्या हुआ देखो, अब बात जैसे तुम हो बेटा, तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम ये सोच रही होगी कि मैं छोटी है, छोटे मोटा कुछ नहीं है भाई, ना लड़की मटकी कोई है ना छोटा मोटा कोई है, जो जितना जान लगाएगा बस वही है, बाकी सब। अच्छा अब हम क्या चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि एआई एजेंट्स एज कंपोनेंट्स। अच्छा वो इसका जो मेन रीड भी फाइल है वो दिखाना इसी एजेंट के प्रोजेक्ट की। क्या है एआई एजेंट्स एज कंपोनेंट्स। अच्छा ये जब बेटा तुम सब सुनती हो जुमला एआई एजेंट्स एज कंपोनेंट्स, तो तुम्हें क्या समझ में आता है कि छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर, याद रखना सारी सॉफ्टवेयर 10 लाइन सॉफ्टवेयर लिखना नहीं होता, जल्दी से कोई एग्जाम्पल लिखना ये सॉफ्टवेयर लिखना नहीं होता। सॉफ्टवेयर लिखना ये होता है कि बड़ा हो, जब बड़ा हो काम तो फिर आपको छोटे छोटे मॉड्यूल में लिखना पड़ता है, वरना कोई भी आदमी संभाल नहीं सकता। आपके ख्याल से रेस्टोरेंट कैसे चलते हैं, क्या एक ही शेफ सब कुछ बना देता है? हो ही नहीं सकता। मुझे तो पता नहीं था, वहाँ खा रहा था मैं उसके रेस्टोरेंट में जाता था, तो मैंने गोलगप्पे, जो शेफ खड़ा था मैंने उससे कहा यार ये तूने गोलगप्पे बनाए, और पता नहीं इन जगहों पे दही बड़े भी इनको बनाने हैं, जबकि पंजाब में इसको दही बड़े कहते हैं, हम दही बड़े कहते हैं कराची वाले। तो मैंने कहा यार ये क्या बनाया है, तो कहने लगा सर वो मेरा कुछ नहीं है, ये तो दही बड़ा वाला शेफ ही अलग, आज वो आया नहीं था तो ये बन गया। तो मैंने कहा तुमने मुझसे पैसे भी ले लिए, फिर कौन खाएगा ये? अच्छा तो पॉइंट मैंने कहने का ये, कोई भी जो बड़े काम करने का जिसको पता हो ना आता हो, उसको पता है कि दुनिया में सिर्फ सॉफ्टवेयर या कोई भी काम हो वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। अब सब काम आप एक बड़ा सा गुलदस्ता बना के करेंगे कुछ भी नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, एक वेबसाइट बनाते हैं जो मार्केट प्लेस भी होगी। अच्छा शुरू में वो मार्केट प्लेस नहीं होगी, उसमें सब लिखा हुआ होगा, मगर मार्केट प्लेस की बातें अभी वो सॉफ्टवेयर वो, क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा कि एजेंट्स, अच्छा एजेंट्स के लिए मेरे जहन में ये है, देखो एक तो ये हो सकता है कि हम ना एजेंट्स को ओपन सोर्स करके कोड, अच्छा उसमें खराबी है, हमारा इंडियन सारे कोड ले लेंगे, बहुत तेज है ना, चालाक बहुत है, और फिर हम और वो हमसे उनके पास डेवलपर भी जा रहे हैं, तो फिर क्या करें? हम क्या करें, मिसाल के तौर पर ये मेरा बेटा है और तुम मेरी प्यारी सी बेटी है, तो हम ये करें कि तुम ना सेल्स फोर्स पे फोकस करो, तुम वो कॉमर्स, अभी ये नहीं कह रहा हूँ ये करो, मेरी बात क्या, वो कॉमर्स पे हमजा करे। अच्छा दूसरा बोलो ईआरपी वाला स्टेप्स। अच्छा जिनको थोड़ा बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तुम लोग अभी छोटे हो, तुम लोगों को धंधे का कम एक्सपीरियंस है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कस्टमर से ज्यादा काम किया होगा हमजा ने, अजम्पशन है, सही होगा, ज्यादा सीनियर है यहाँ पे इंडस्ट्री में, जैसे जो लोग करते रहे ना सर, देखिए थोड़ी दूरी अच्छा के मुकाबले में तुमने दुनिया देखी है यार, कंपैरेटिव है ना हर चीज। अच्छा ये देखो ये खोलो, अब बहुत सारे ईआरपी हैं जिनके सबके एक्सटेंसिव एपीआई हैं, ये जरा लिस्ट पढ़ाओ। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक जो है 25.74% जो है मार्केट शेयर इसके पास है। इस तरह वर्कडे, सैफ ईआरपी, सैफ पर्टिकुलर नाम है, सैफ एसएपी, फाइनेंशियल सप्लाई चेन। अच्छा तो पूरी हमारे पास हायरार्की चल रही है, इसमें ओरेकल भी है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक, बिजनेस सेंट्रल,
फिर दोबारा माइक्रोसॉफ्ट 8 नंबर पे किसी पर्टिकुलर डायनामिक में आया। तो ये हमारे पास ऑटो, ये भी हमारा पाइथन का फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो इनके ऊपर हमारे मार्केट शेयर्स जो हैं ERP के मौजूद हैं। अच्छा, अब जरा से उसमें दो। अच्छा, मैं ये अब आइडिया कर रहा हूँ, अब ये आसिफ भाई और तुम लोग सब ने इसको रिफाइन करें। हमारी एक सेंट्रल वेबसाइट है, हमारी एक सेंट्रल, मैं दोबारा रिवाइज करूंगा, हर क्लास में करूंगा रिवाइज, और मैं हर रिवाइजन में खुद इंप्रूव भी करूंगा। तो आप कहेंगे सर 3 हफ्ते पहले तो आप ये कह रहे थे, आप इंप्रूव हो गया। इस तरह ही होता है, इटरेशन होता है, किसी को इल्हाम नहीं होता। अब क्या है, आइडिया क्या है? देखो, कुछ लड़के और लड़कियां तो यूनिवर्सिटी भी काम कर रहे हैं, वो काफी हद तक हो गया था। हमारे पास 3 किस्म के AI एजेंट बनाने के सॉफ्टवेयर, एक क्रूएल, एक कैनरा और एक ऑटोजन। मिसाल के तौर पे मैं हमजा से कहूं कि हमजा नंबर 1 कहां पे, कौन है इसमें? माइक्रोसॉफ्ट है। तुम आइंदा चीते होगे, क्लास में जो हम तुम्हें पढ़ाएंगे वो तो पढ़ाएंगे तुम्हें ऑटोजन, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का। और तुम कितना मार्केट शेयर है देखो, कितना? 25% इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और तुम हो डायनेमिक्स के और किसके चीते? ऑटोजन के। मैं कहूं मेरा बेटा तुम किसकी चीती हो? तुम क्रूएआई और क्या कहते हैं वो कॉमर्स की चीती हो या सेल्स। इसको कहता हूं मैं कि तुम ऑटो हो क्रूएआई और तुम उसके हो नहीं, वो वर्टिकल, एक वर्टिकल मार्केट चुनो और एक हॉरिजॉन्टल चुनो। तो 3 तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल कौन से होते हैं? जो हर जगह लग जाते हैं। और वर्टिकल क्या होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के होते हैं। तो आप समझ गए। मिसाल पे एक ERP है ओडो, वो पाइथन का ERP है। अच्छा, जो अभी छोटी उम्र है ना जिनकी, और जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है, वो बिजनेस करना है। देखो, ERP में बिजनेस समझना तो पड़ेगा ना आपको, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको इनकम स्टेटमेंट बताना चाहिए, थोड़ी सी अकाउंटिंग बतानी चाहिए, थोड़ी सी। यहाँ पे कितने ऐसे जिनको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आती है? अब मैं देखना चाह रहा हूँ बच्चों टाइप का है जिसको आती हो, दिखाई इस तरह पे हाथ खड़ा कीजिएगा, अकाउंटिंग नहीं आती है। यही लगी छोटी छोटी। तुम्हें कॉमर्स की हो? नहीं, जिसने अकाउंटिंग में इंडस्ट्री में काम किया वो कौन है? अब देखो ना, ये दोनों एक्सपीरियंस लोग, ये ERP में कंफर्टेबल होंगे, इनको पता है ना, उसकी सारी चीजें पता है ना। अच्छा, तो हम क्या करें कि अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारा सारी उम्र का साथ भी रहे, मगर काम अलग अलग है। जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता नहीं है। मेरा एक आइडिया है, इंशाल्लाह अभी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सब जैसे मनोड़ा जजीरा खरीदें, इंशाल्लाह यही तो कमाएंगे। और फिर क्या करें कि वहां पे 100 गज का प्लॉट हम सब आपस में बांट लें, और कितना अच्छा होगा ना। और बीच में सेंटर वही रह रहे अपने, जिसको 200 चाहिए, जिसका फैमिली बड़ी है, वो तो फिर हर एक का अपना पर्सनल इशू है ना, ये हम तो नहीं कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं कैसे रहेगा। मगर पॉइंट मेरा कहने का ये कि मैं और कासिम भाई पड़ोसी भी हूँ। और अच्छा, ये जरूरी है कि जजीरा हो, यहाँ भी हैदराबाद और कराची के बीच में बहुत जमीन है। हमें तो चाहिए स्टारलिंक सेटेलाइट, सोलर पैनल, और जमीन से हम निकाल देंगे पानी। तो जंगल में भी हम मंगल साथ बना। अब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जंगल में भी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहिए नहीं ना, गवर्नमेंट किस काम की? इंटरनेट आप स्टारलिंक से उठाए, बिजली आप सोलर पैनल पे उठाए। अच्छा भाई, बच गया पानी। पानी आप ट्यूबवेल के, अभी भी सारे गांवों में ट्यूबवेल चल रहा है बिजली के, सोलर के। तो हम घरों के लिए पानी निकाल लें। तो हम सब इसमें इसी तरह न सिर्फ रहने का, बल्कि ताकि IT के लोग एक जगह हो, जो IT सिटी की बात करते हैं, मैं उनको पैसे कमा के क्यों दूं भाई? IT सिटी तुम बनाएगा, हम खुद बनाएंगे, हमारा होगा IT सिटी इंशाल्लाह। अच्छा, तो अच्छा, अब बिजनेस वाले आइडिया पे। बिजनेस वाला आइडिया ये है कि कोई एक वर्टिकल मार्केट,
अच्छा, बहुत स्टडी करने के बाद जैसे हमें पता है कि वो कॉमर्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सेल्स फोर्स भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, शॉपिफाई भी बहुत बड़ी, बड़े वाले एक वर्टिकल का उठाएं और एक या दो हॉरिजॉन्टल का उठाएं और हम फिर क्या करें। अच्छा, मैंने ये पूरा तफसील भी दी है इसमें कि कौन कौन से, जैसे शॉपिफाई में मैंने आपको बता दिया, आपने कहा मैंने क्वेरी की, ज़्यादा करूँ ना, नया बंदा है शॉपिफाई पे, उसको कुछ पता ही नहीं है तो मेन्यू सॉरी को कौन चलाएगा, उस पर आए कमांड प्रॉम्प्ट पे जो उसकी मशीन भी चल रहा, उसने कहा फला कस्टमर को या 10% डिस्काउंट दे दो। नॉर्मली जो सेटअप करना कितना मुश्किल काम है, मतलब टाइम आपको ना, फिर एक बंदा $5,000 महीने का रखना पड़ेगा। अगर हमारा एजेंट क्या करे, आपने इंस्ट्रक्शन दी तो आपको, आपने कहा फलान जो यार वो अहमद आया ना पाकिस्तानी, या आपने कहा सारे पाकिस्तानी को 10% डिस्काउंट दे, मैंने मेरे पावर। फिर ये बताएं कि यार कौन सा कस्टमर सबसे अच्छा है, कौन सा कस्टमर ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया, उसका एनालिसिस करके बताओ, एक चार्ट बना के बताओ। ये सारी चीजें हमारा इंटरेक्टिव। अच्छा, हम क्या करें, एक प्रोडक्ट बनाया पहले जिससे रन करें। क्या है हमारा शॉपिफाई एआई एजेंट या शॉपिफाई एजेंटिक शॉपिफाई, मार्केट में तो दवाई बचा देंगे। अच्छा, और क्या करें, अब आपके पास दो चॉइस है, या तो हमारा सर्विसेज आप फाइबर को उठा लें या डायरेक्ट हमसे सर्विसेज ले लें एजेंट वर्ल्ड से। हम फाइबर पे तुम्हारा नाम लगा हुआ होगा, तुम्हारी गिग होगी इसकी एजेंटिक शॉपिफाई की। हम, अच्छा ये मैं अभी बताता हूँ मुझे ये आइडिया कैसे आया है, वैक्यूम में नहीं आता ना, बताता हूँ। तो हम क्या करें, एजेंटिक शॉपिफाई का हमने वर्टिकल ये स्पेशलिस्ट है, इसने पूरा प्रोडक्ट बनाया और वो क्या है, हम देते हैं उसकी सब्सक्रिप्शन पर कॉल जो है ना, एपीआई कॉल, जो हमारा अगर हमने एजूर पे डिप्लॉय किया हुआ है, जो हमारी कॉस्ट आएगी उससे थोड़ा बढ़ा के, सारी बात है, हमारा प्रॉफिट तो गलत बात नहीं है ना, ईमानदारी की बात है, बिजनेस में प्रॉफिट तो होता है, उसमें जो प्रॉफिट ऐड करके और हम वो किस पे बेच रहे हैं, अपने एजेंट के वर्ड पे। फिर क्या काम करें, पलट जाए दूसरी तरफ से, अपवर्क पे और फाइबर पे जो भी शॉपिफाई के एआई के कॉन्ट्रैक्ट हैं, फाइबर पे तो आप अपना गिग बनाते हैं, वो बनाए। अच्छा, उससे क्या फायदा है, हमने 2-3 महीने 6 महीने लग के एक प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ, हमें काम पहले हुआ है। अच्छा, ये मैं पहले कर चुका हूँ और मैं मिलियनर बन भी गया था, वो तो मैंने आप लोगों के फिर खर्च हो गए सारे, मगर पैसे मैंने बड़े कमाए थे। वो कैसे, मैंने एक प्रोटोकॉल आई थी, उसमें मैंने प्रोटोकॉल में जावा में लिख दी थी प्रोटोकॉल। मेरे पास बंदा आया, कह रहा है यार ये तो मुझे तो ये रिक्वायरमेंट है, ये करना है, वो करना है। अच्छा, मैंने सब लिखा हुआ था, मैं खामोश बना हुआ जैसे मासूम। मैंने कहा यार ये तो बड़ा काम है। कह रहा अच्छा, कह रहा कितने, मैंने कहा $3.5 लाख। कह रहा बना दो, मैंने 10 दिन में। कह रहा 10 दिन में, कह रहा यहाँ तो किसी ने आज तक नहीं कहा 10 दिन में। अच्छा, मेरे पास तो बना हुआ था, 1 घंटे का काम था। तो कहा $3.5 लाख। मैंने कहा जर्मनी की कंपनी, इसी तरह करके मुख्तलिफ कंपनियां। अच्छा, कह रहा है पक्की बात है, चलो पैसे दिएगा नहीं जब तक काम ना, उसको इंजीनियर कैसे बना देगा 10 दिन में, बड़ी बड़ी कंपनियां कोई ऑर्डर मान नहीं रही। तो मैंने तो 6 महीने लगा के पूरा बना के रखा। मैंने कहा करना क्या, कहने का स्ट्रीमिंग भी डायरेक्ट करनी है इसमें। स्ट्रीमिंग का मतलब है कंटिन्यूसली बात है। अच्छा, मैंने एक डिजाइन ऐसा बनाया था कि उसमें स्ट्रीमिंग का तो मसला ही नहीं था, मैंने स्ट्रीमिंग तो की भी नहीं थी। अच्छा, मैंने उसे काट लिया, 3.5 लाख रुपये डील होगी, उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजा, मैंने साइन करके भेज दिया। अब मैं बैठा लेना लिटरली और 1.5 घंटे में कंप्लीट हो, कंप्लीट करके मैंने उसकी जिप फाइल बनाई, पूरी डॉक्यूमेंटेशन बनाई, सब बना के रखी। देना भी है नहीं, 10 दिन गुजरे, मैंने कहा सब बहुत मेहनत है, 2 दिन और मिल जाएंगे। कह रहा हाँ, 12 दिन में मैंने डिलीवर किया, $3.5 लाख आए, इतना अच्छा लगा। हमने क्या करना है, इसी तरह आप शॉपिफाई के एक्सपर्ट हैं
और एक अच्छा फिर आहिस्ता तो बढ़ती रहेंगे ना, वो तो मेरा हर एक आदमी की लिमिट है यार, आप इससे अंदाजा करें। अच्छा जोर किस पे, एक चीज मैंने आपको समझाया लफ्ज, यार आप लोगों का सबसे बड़ा मसला बताऊँ क्या है, आप लोगों को ज़्यादातर को बिजनेस की टेक्नोलॉजी भी नहीं आती, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं ना आपने और मैंने तो देख, आप मेरी उम्र की तो नहीं है, आपकी 20 साल की है, मगर मैं बात कह रहा हूँ, समझे ना, समझे। आप लोगों ने बिजनेस का पता नहीं है ना, तो मेरा काम क्या है, आपको बिजनेस की आस्था से डिलीवरी बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ ज़्यादा एक साथ में बोलूँ तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमने क्या किया, एक मार्केट है वर्टिकल, वर्टिकल में सारा पैसा होता है, हॉरिजॉन्टल मार्केट में पैसा होता है मगर वो बड़ी कमियां कमाती है। माइक्रोसॉफ्ट आएगी यार, हम डेटा सेंटर अभी बनाया $500 बिलियन का बना रहे हैं टारगेट, वो हॉरिजॉन्टल मार्केट है, तो उस मार्केट में तो हम जा नहीं सकते ना, और अभी जाना भी नहीं चाहिए, उसमें भी 10 फेल होंगी बड़ी वाली भी, हमें वर्टिकल मार्केट्स में रहना चाहिए। ERP हो सकता है, मुझे लगा हमजा एक्सपीरियंस्ड है, मैडम एक्सपीरियंस्ड है, वो हमारे दोस्त एक्सपीरियंस्ड है, इनको ना ERP भी होना चाहिए, कुछ भी नहीं, डायनेमिक्स ही पकड़ लो यार, 25% वर्ल्ड का मार्केट है, 25% दुनिया की कंपनियां डायनेमिक्स इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा डायनेमिक्स हमें ये समझना, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप है ना, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ जाए ना तो हमें लिए महीने का काम है पहले डायनेमिक्स हो, फिर उसके छोटे छोटे एजेंट बनाओ, फिर क्या करें, हम एक और बंदे ने मार्केटिंग का कंपोनेंट बनाया हुआ, हमने उसको जाके कहा एजेंट को कि जितने भी डायनेमिक्स वाले तो मुझे नजर आए ना उनकी वेबसाइट पे या उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, उनको ये ईमेल भेज दो कि सर मैंने एजेंट बनाए और हम आपके लिए स्पेशलाइज एजेंट भी बना सकते हैं, बहुत ही, या तो आप हमारे एजेंट खरीद लें, आपको लगेगा यार प्रोडक्ट बनाने वाला डेवलपर है भाई, छोटा मोटा नहीं है, या तो हम 1 सेंट कॉल पे, हम क्या करेंगे, अगर आधा सेंट लगता है डीपसी दे रहा है 2 सेंट पर कॉल, हमने कैलकुलेट किया कि हमारी कॉस्ट आ रही है 5 सेंट पर कॉल, हमने 7 सेंट, अगर हर कॉल पे हम 2 सेंट कमा लें तो बुरा है क्या, और एक तरफ तो ये प्रोडक्ट बेचे, इससे हम स्टार्टअप फाउंडर बनेंगे, और दूसरी तरफ सर्विसेज फाइवर पे जाके, और इस पे भी हमारी जो एजेंट है वो यार मैं एजेंट्स बनाने का शॉपिफाई पे एक्सपर्ट हूँ, ये मेरे एजेंट के प्रोडक्ट हैं शॉपिफाई पे, क्योंकि उसको दिखाना पड़ेगा, कुछ पोर्टफोलियो होना चाहिए, वरना वो थोड़ी मारेगा आप क्या कि मैं कुछ एक्सपर्ट हूँ, किस बात एक्सपर्ट बताओ ना काम क्या होता है, और ये इस तरह करके हम करें। इसके लिए एक चीज जरूरी है, वो क्या जरूरी है, हमारा आपस का इत्तेहाद, आपको ये इतबार करना पड़ेगा, अगर आप बहुत ज्यादा शक्की है ना तो फिर छोड़ देने का, क्योंकि अगर आपको हर रोज ख्वाब में ये आ रहा है कि आपकी बीवी आपका घर बेच के खा जाएगी, कल की बात है, परसों की बात, मैं अपने दोस्तों से नाम नहीं लूंगा, दोस्तों से मिला तो हमका मैंने कहा कि यार मेरे वाले साहब ने घर जो है ना मेरी अम्मी के नाम कर दिया, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए, जैसे कासिम भाई ने अपनी अम्मी के नाम कर दिया, मुझे कुछ हो जाए तो उनके पास रहने की जगह तो हो। अच्छा ये अब ये प्योर मोहब्बत है ना, आप सोच रहे हैं अपने बात भी, आप तो नहीं होंगे, मगर वरना तो आपके नाम हो या अम्मी के नाम हो एक ही बात है, मगर ये तो उस सूरत में है ना कि कुछ हो जाए, गड़बड़ हुई कुछ, तो अल्लाह ने क्या बता किस दिन बुला ले, एक्सीडेंट होने में कितनी देर लगती है, तब बीमार होने में कितनी देर लगती है, कुछ भी नहीं, आपने देखा कि आप रिश्तेदार बच्चे से लेकर बड़े तक किसी का भी कीचड़ टाइम है, तो कासिम भाई बाकी मोहब्बत करते हैं अम्मी से, क्या सबके पास अम्मी, उनको पता है सिर्फ अम्मी की बात नहीं है, पूरा फैमिली को अम्मी तो निकालेंगी नहीं ना किसी को कैसे, इंशाल्लाह नहीं, अम्मी लोग नहीं निकाल सकते, दूसरा कोई भी निकाल सकता है, तो अम्मी तो सबको रखेंगी ना, तो भाई सबको एक बैकअप प्लान है, यही सोच रहा होगा, मैं अजूम कर रहा हूँ, मैं कासिम भाई के इस मौजूद पे डिस्कशन नहीं हुआ, तो मेरी वहाँ पे मेरा दोस्त बैठा था, मैं देख रहा हूँ, उसका बड़ा पैसा है कहते हैं नेवी का, कह रहा है यार उसमें तो गड़बड़ है ना यार, मैंने कहा क्या गड़बड़ है, मैंने कहा कि मेरे अपने ने बीवी के नाम कर दिए थे सारी को, कह रहा है गड़बड़ है, मैंने कहा क्या गड़बड़ है, कहते हैं मैं मर गया तो बीवी और उसके भाई कब्जा कर लेंगे सारा, मैं दिल में कहा कि यार तुझे अगर ये भी भरोसा नहीं है कि तेरी बीवी तेरे बच्चों का ख्याल कर लेगी तो फिर शादी क्यों की भी उससे, अगर तुझे तो भाई सोच रहे आपको ये मसला डर लग रहा है कि अपने भाइयों के साथ मिलके
आपके सारे खानदान वालों को और आपके अपने ही बच्चों को दर बेदर कर देगी, तो फिर तो भाई क्योंकि किसने कहा शादी करना, नहीं करो ना। इसी तरह हमें यहाँ पे दूसरे की सुननी भी पड़ेगी। अच्छा, तो अब पहला स्टेप क्या है, क्योंकि काफी इतने लोग आ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या, हमने वेबसाइट बनाई। अच्छा, अभी तक वेबसाइट ये दोनों मेरी प्यारी प्यारी बेटियां ना, इन्होंने बनाई है। अच्छा, मैंने सबको दिया है, आप लोग भी बनाएंगे, ऑफिशियली बना दी होगी दोनों। और आपको अगर वेबसाइट में इनके साथ इनका दोनों का हाथ सेट है, बनाई थी ना अच्छी सी, कितनी बनाई थी अच्छी, तो इनको थोड़ा सी चेंज करने पड़ेंगे। तो तुम जल्दी से जल्दी क्या बनाओ, एजेंटिया वर्ल्ड की वेबसाइट बनाओ। अच्छा, अभी क्या होगा, हम सिर्फ जो कंपोनेंट बेचेंगे ना, तो हमें कंपोनेंट में कुछ भी नहीं करना। कंपोनेंट में यूआरएल चाहिए। चैट जीटीपी का एपीआई क्या चाहिए होता है, सिर्फ यूआरएल चाहिए होता है। और हम उसके एपीआई भी आगे चल के डिसाइड कर लेंगे कि हमारी वो तो बात की बात है ना, कि आपने किसी ने अपना कंपोनेंट, अपना एजेंट भेजना है, कंपोनेंट को छोड़ो, एजेंट भेजना है तो अपना यूआरएल याद दे दो। अच्छा, वो मगर हम बाद में करेंगे कि हम कितने पैसे होगा, अभी ओपन सोर्स वाले में रखते हैं, शुरू करते हैं ना आस्ता आस्ता। क्या पहला वर्जन क्या है, क्या एजेंट है आपका, आपने छोटा सा कोड लिखा और अपना क्या किया, एजेंटिया वर्ल्ड पे दे दिया, अच्छी सी वेबसाइट हो, ताकि हमारी मार्केट होना शुरू हो कि यहाँ एजेंट मिलते हैं। और छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, छोटे छोटे जैसे वेबसाइट लोगों ने या यूट्यूब पे डाली है कि सेल्स फोर्स से या शॉपिफाई से कैसे बात करते हैं, इसको मिला के एक छोटा सा कोड लिख दिया, एजेंट बना दिया क्रू एआई का, जो कि हम अभी से सीखना शुरू करेंगे आज से। तो मैं ये, अच्छा, ये बार बार रिपीट करता रहूंगा, आज मैनेज के वक्त भी रिपीट करूंगा। अब हमने बहुत सारा कुछ समझ में आया ना बेटा। अच्छा, आप लोग को कितने लोगों को अच्छी वेबसाइट नेक्स्ट.जेएस में आती है बनानी? अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास टाइम की क्या सूरत हाल है? मसरूफियात है काफ़ी सर। है मसरूफियात है सर। हाँ, मसरूफियात है सर काफ़ी। हाँ, यही तो मसला है। कौन सा ऐसा है जो जिसको वेबसाइट बड़ी अच्छी बनानी आती है, जो इनके साथ? अच्छा, एक वैसे एक बात है, हम लड़कियों को थोड़ा कम चांस देते हैं, लड़कियों को लीडरशिप में चांस देना चाहिए। तो तुम तीनों हो गए, और भी जो भी ज्वाइन करना ना। अच्छा, लड़कियों की टीम में तो हमें मर्दों को मसला भी नहीं होता, लड़की तो हमें डांट भी दे, जो शरीफ बात है। मेरे अब्बा को अम्मी बात दफा गुस्सा आ जाती थी तो अम्मी चुप रहते थे, गुस्सा पता तो लड़के लीडरों पे ज्यादा देशियों को गुस्सा आता है। हम जब अगर किसी को डांट देंगे ना कि ये क्या बनाया, एक अच्छा लीडर आया हमारे पास, वो पता नहीं कैसे करता है यार, वो रेहान इस्लामाबाद से, वो ठंडा गर्म करता है, जो काम नहीं करता उसको डांटता भी है, और मगर उसकी दोस्तियां भी बहुत हैं। ये बहुत मुश्किल काम होता है, दोनों एक साथ करना बहुत मुश्किल काम है कि आप काम भी करा लें और दोस्ती भी बरकरार रहे। तो आमतौर पे काम करा लेते हैं, फिर दोस्ती नहीं होती। तो तुम तीनों शुरू करो एजेंटिया वर्ल्ड की वेबसाइट, और तुम तीनों लड़कियों, और लड़कियों में कोई है वेबसाइट वाला? नॉर्मल आती है। अच्छा, तो बेटा इन दोनों को भी रख लो। तुम अभी पहले लड़कियों की टीम बना के ना शुरू करो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि लड़के नहीं शामिल हो सकते। तो तुम जरा थोड़ी सी पहले लड़कियों से लीडरशिप जरा आदत बनाओ, वरना लीडरशिप भी करना मुश्किल होता है ना, किसी को बोलना आसान नहीं होता। और तुम्हारी जो मेंटर हो ना, वो ये हो हमारी, क्योंकि इनको जनरल तुम्हें सिखा कोई फैल जाओ ना, टेक्निकल के अलावा भी बिजनेस में ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ठीक है? तो हम ना ये करते हैं, तो एक वेबसाइट बनाएंगे, फिर हम ये मैंने आपको सारी लिस्टें भेज दी हैं जो कि मुख्तलिफ है, इस पर गौर करना शुरू करें कि आप किस एरिया में काम करना चाहिए। अभी फौरी तौर पर टीचर नहीं चाहिए, वेबसाइट तो फौरन चल रहा है, चाहिए इन लोगों को ये, क्योंकि आप ही लीड करोगे ना, तो फिर ये देखेंगे कि ये क्या, और आपको फिर बाद में मानिया फ्री होती हैं जब लड़कियां दूसरी, अभी तो एक ही लड़की और मानिया जो एकदम ऊपर आई है, और क्या कहते हैं और भी लड़कियां हैं, और वहाँ पे अच्छी लड़कियां हैं लाहौर में, यहाँ भी हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता फिर ज्वाइन करते रहेंगे। दूसरा काम क्या है, आपने ये ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और ERP, इसके अलावा बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दिए, वो या कोई भी आइडिया सोचो कि एजेंट किस एरिया में बनाओ। अभी कंपोनेंट भी ना सोचो,
क्यों कभी तो करेंगे एजेंट बनाना तो है, फिर उसका तुम कोऑर्डिनेटर बना देते हैं। वो जो किस एरिया में तुम्हें शौक है, किस एरिया में तुम्हें पता है, थोड़ा सा पता हो तो ज्यादा बेहतर होता है। पढ़ तो लेंगे आखिर में, इलॉन मस्क ने आखिर में रॉकेट बना लिए पढ़ पढ़ के, ये मानना पड़ेगा उसको। तो अच्छा, तो हम ये करते हैं, अब आ जाते हैं इस पे लाइट एलएलएम पे, और फिर क्या करेंगे, वो शुरू करेंगे थ्रू एआई। जी बस इन लड़कियों को ना उस ग्रुप में भी ऐड कर लेना। ओके दोस्तों, लाइट एलएलएम और इसके फायदे क्या हैं और हमने इसको अडॉप्ट क्यों किया। सबसे पहली चीज, इसको अडॉप्ट किया है आपकी क्यू एआई ने, ठीक है। अच्छा, क्यू एआई ने अगर कोई चीज अडॉप्ट की है तो इसका मतलब है वो ज्यादा यूज होने वाली होगी, उसके बेनिफिट्स ज्यादा होंगे। लाइट एलएलएम से फायदा क्या है? देखिए, हम जितने भी एलएलएम इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो लैंग चैन के जरिए हम करें या डायरेक्टली उसके एसडीके की मदद से करें, प्रॉब्लम क्या थी कि उन सब का जो साइंटेक्स था, उसे कॉल करने का, चैट कंप्लीशन या जो भी उसके यानी स्ट्रीमिंग के फंक्शंस या मेथड्स थे, उसका साइंटेक्स अलग होता है हर एसडीके का। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई कि आप एजेंटिक एआई या जनरेटिव एआई एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं और आपके जितने भी एलएलएम आ रहे हैं, हर एलएलएम का अपना एसडीके हुआ, तो आप तो फंस जाएंगे। इतने सारे साइंटेक्स, या अगर आपने कंपोनेंट के तौर पे जैसे लैंग्राफ ने चीजें बना दी थी लैंग चैन ने कि आप कंपोनेंट चेंज कर दो, लेकिन उस कंपोनेंट चेंज करने में भी आपको पूरा का पूरा एसडीके जो कि लैंग चैन में बना हुआ है वो कंपोनेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका साइंटेक्स भी क्या होगा, थोड़ा बहुत अलग। ओपन एआई के हम लैंग चैन से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एसडीके को ही तो कन्वर्ट किया है। जेमिनी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं लैंग चैन की मदद से, तो उन्होंने एसडीके को ही तो कन्वर्ट किया है लैंग चैन के कंपोनेंट में। प्रॉब्लम आ रही थी कि साइंटेक्स क्या आ रहा था, अलग आ रहा था, थोड़ी बहुत चेंजेस या जो भी चेंजेस थी। लाइट एलएलएम ये आपको जो बेनिफिट देता है, ओपन एआई को उसका जो साइंटेक्स है चैट कंप्लीशन का, उसको इन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई अब आप जो भी चीज कॉल करोगे, एक साइंटेक्स आप पिक कर लें और वो साइंटेक्स किसका है, ओपन एआई का। तो आप ओपन एआई चैट कंप्लीशन वाला जो पार्ट है, आप उस तरीके से क्या करें, आप सारे के सारे एलएलएम इस्तेमाल करें तो जिंदगी आसान हो गया। आपने कुछ नहीं करना, सेम कंपोनेंट है, सेम कोड है, कोड में कहीं पे भी चेंजेस नहीं हो रही। आप चाहे तो हगिंग फेस से कनेक्ट कर दें, आप चाहे तो ओपन एआई से कनेक्ट कर दें, आप चाहे तो जेमिनी से कनेक्ट कर दें, जिस भी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है आप उसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड उन्होंने बनाए, अब वो देखेंगे कि आपकी जो भी एलएलएम कंपनी है उसका नाम स्लैश और मॉडल का नाम बता दो, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। 100+ के करीब हमारे पास जो एलएलएम्स हैं वो इन्होंने इंटीग्रेट कर दिए। बाकी जो है रिमेनिंग यानी टॉप तो हमारे पास जितने भी हैं सारे कनेक्ट हैं, बाकी जो और भी आते रहेंगे हगिंग फेस वगैरह के या दूसरे अगर कोई लॉन्च होते हैं तो उनको भी कर देंगे। तो हम आते हैं लाइट एलएलएम के ऊपर। ये वीडियो, इस वीडियो में वो आपको दिखा रहे हैं कि लाइट एलएलएम के जरिए हम किस तरह काम कर सकते हैं। इसका लाइट एलएलएम का यूआई इंटरफेस भी हमारे पास यानी मौजूद है, जिसके जरिए आप सर्वर अप करके डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप जो काम है उसकी यूआई के जरिए भी किसी भी एलएलएम को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम ठहरे डेवलपर्स, तो हम जितना भी काम करेंगे वो एसडीके की मदद से करते हैं। तो इन्होंने भी इसका क्या लिखा है, एसडीके। तो 3 लिंक है। लिंक नंबर 1 वीडियो देख लीजिएगा, 18 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट की है। फिर उसके बाद इसकी मैन रेपो, क्योंकि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, आप अगर इसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डीपसीक आया, अब देखें डीपसीक की इंटीग्रेशन इन्होंने दी हुई है, नहीं दी हुई तो आप उसका कोड अपडेट कर दें। फिर उसके बाद क्या है, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन।
अच्छा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से एक नजर देखना, फिर हम अपनी जो मैन रेपो पे हमने डॉक्यूमेंटेशन करी हुई है उसको फिर फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमें करना कुछ नहीं है, इंस्टॉलेशन पिप इंस्टॉल लाइव एलएलएम अभी कोंडा पे कर दिए, जिस पे भी कर दिए ग्लोबली इंस्टॉल कर दो। हम लोग जो काम करते हैं वो किस पे करेंगे, अब यूवी पे। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि उसको इंस्टॉल करना पावर शेल की सिंपल कमांड थी, यूवी इनिट हाइफन पैकेज का नाम बताया, और उसके अंदर एसआरसी के फोल्डर में जाके आप अपनी फाइल बनाते हैं। उस फाइल को अगर चलाना है तो टर्मिनल फाइल में प्रोजेक्ट डॉट स्क्रिप्ट का जो सेक्शन है उस सेक्शन में आके हम क्या बनाते थे, अपनी कमांड यूआईडी के नाम से बना ली, पीआईसी के नाम से बना ली, या किक ऑफ की कमांड हमने देखी थी जो उन्होंने बनाई है क्रू एआई में। तो आप यूवी के जरिए हम लोग काम करेंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन में दिखा रहे हैं कि डायरेक्टली काम करना है तो पिप इंस्टॉल और उसके बाद लाइट एलएलएम। अच्छा, अब काम देखो कितना आसान है। ये आपको कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी एलएलएम्स हैं उनकी जो कीज के नाम है वेरिएबल्स के, ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएबल्स जो हम बनाते हैं वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे ओपन एआई की जो नाम है वो क्या है, ओपन एआई एपीआई की। गूगल की यानी क्या नाम था, जिमनाई, गूगल जिमनाई एपीआई की कुछ इसका नाम है, एंट्रोपिक का ये नाम है। तो ये स्टैंडर्ड नाम है जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल या सिस्टम लेवल वेरिएबल बनाते हैं। तो इससे हमें ये फायदा होता है कि बार बार आपको एपीआई कीज जो हैं वो एलएलएम को कॉल करते वक्त या इनिशिएट करते वक्त देना नहीं पड़ती, यही फायदा है ना। और दूसरा फायदा है कि भाई अगर आपके सिस्टम को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो लिनक्स को पहले हैक करे। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वेरिएबल्स जब उसके पास एक्सेस आएगा, जो कि इतना आसान नहीं है। ओके, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉलेशन करनी है, पिप इंस्टॉल लाइट एलएलएम, लेकिन हम ये काम करेंगे किसके जरिए, यूवी के जरिए। तो आपने क्या करना होगा, अगर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट कैसे हम बनाएंगे, यूवी इनिट माइनस पैकेज, और प्रोजेक्ट का नाम आपने जो भी रख दिया लाइक माई लाइट एलएलएम प्रोजेक्ट। अच्छा, फिर जब वो बन गया आपको अब जितनी भी चीजें सेट करनी, हम लोग कौन कौन से एलएलएम इस्तेमाल करने वाले, गूगल जेमिनी फ्री वाला वही है, ठीक है। तो स्टार्ट उससे लेंगे, लेकिन अगर ओपन एआई की भी आपको कनेक्टिविटी करनी है या किसी भी एलएलएम की करनी तो वो हम देखेंगे। सिर्फ उसकी कुछ सेट नहीं करना, एपीआई कीज जाके ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल .env की फाइल में जाके आप सेट कर दो, या डायरेक्टली आप जहां पे फाइल बना रहे हैं वहां पे सेट कर दो। तो जितने सारे तरीके आपको आते हैं उन सारों तरीके से आप ये काम कर लेंगे। कोड कितना आसान है यहाँ पे हम देखते हैं। इन्होंने लाइट एलएलएम के अंदर एक सिंपल फंक्शन आपको बना दिया, यूनिफाइड आपको एक क्या बना के दिया, फंक्शन, जिसका नाम क्या है, कंप्लीशन। बस इस एक फंक्शन से सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, इन्होंने सिंटैक्स जो फॉलो किया वो किसका किया है, ओपन एआई का। तो आप चाहे गूगल जिमनाई इस्तेमाल करें, लामा इस्तेमाल करें, या कोई भी एलएलएम इस्तेमाल करें, आपका जो सिंटैक्स है वो ओपन एआई वाला है। तो हम जो भी चैट बना रहे हैं, हमने कहा कि भाई मैसेजेस की एक लिस्ट हम बना रहे हैं, उसमें क्या होगा, यूजर का रोल है और उसमें कोई सवाल पूछे, इससे आप पूरी हिस्ट्री बनाना चाहते हो, मैसेजेस की हिस्ट्री बना रहे हैं। अच्छा, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे बताया कंप्लीशन का फंक्शन कॉल किया, मॉडल का नाम मॉडल इज इक्वल टू आपने, क्योंकि ओपन एआई का ग्लोबल नाम है 3.5 टर्बो नाम लिख दिया। इन्होंने 2-3 तरीके आपको बताए कि आप कंपनी का नाम ओपन एआई स्लैश करके भी नाम डाल सकते थे। तो अभी 2-3 तरीके जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में वो भी हम देख सकते हैं, यहाँ देखते हैं यार। ओके, ओपन एआई के जरिए कनेक्टिविटी वेरिएबल आपने सेट किया, और सिंपल से आपने क्या किया, मॉडल का नाम, कंपनी का नाम और स्लैश डाल के क्या किया है, मॉडल का नाम। अच्छा देखिए, सेम यही कोड रहेगा, सिर्फ एपीआई के की का वेरिएबल का नाम और जो मॉडल का नाम ये चेंज हो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएबल आपने सेट कर दी। नेक्स्ट अगर मैं देखूं इसी के बराबर में एंट्रोपिक, क्या चेंजेस है, एपीआई की इसका नाम और मॉडल का नाम कैसे डाला है, कंपनी का नाम स्लैश
उसकी मॉडल का नाम। अच्छा फिर नेक्स्ट समझाते हैं, ये गूगल जेमिनी वर्टेक्स एआई, तो वर्टेक्स एआई के जरिए कर लें या फिर एआई स्टूडियो करके देख लें तो ही पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दो आपके प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट वर्टेक्स लोकेशन वगैरह इसके जरिए भी हम कर सकते हैं। अच्छा जेमिनी हमने बनाया तो उसको हम देख लेंगे कि जेमिनी का हम कैसे करते हैं। डायरेक्टली नाम भी डाल दें, क्या नाम है, जेमिनी 1.5 फ्लैश प्रो या फिर फ्लैश वाला जो है, प्रो वाला अलग है, फ्लैश अलग है, फ्लैश फ्री है, प्रो के आपको ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे। फॉर्मेट सेम है, हगिंग फेस, तो हगिंग फेस की एपीआई और हगिंग फेस के ऊपर जितने भी आपके एलएलएम्स मौजूद हैं, अगर लामा भी जो है वो कहाँ पे मौजूद है, हगिंग फेस पे। जितने भी ओपन सोर्स आपके एलएलएम्स हैं या ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो सारे आपको हगिंग फेस पे मिल जाते हैं। अच्छा कुछ लेवल तक आपकी डिप्लॉयमेंट वगैरह वो आपको फ्री दे रहे होते हैं, उसके बाद फिर वो क्लाउड के आपके चार्जेस वगैरह एक लिमिट से ज्यादा आप ऑन करें तो मांगते हैं। अच्छा सबके यार कोड सेम, आप सिर्फ एक फंक्शन देखें किसका, कंप्लीशन, मॉडल का नाम, कंपनी का नाम, मॉडल का नाम। अगर आप एज्योर पे, ओलामा पे या फिर ओपन राउटर, तो मुख्तलिफ हमारे पास, अच्छा जितने भी हमारे पास ये कंपनीज हैं जो कि फ्रंटियर्स कंपनी खिला रही हैं एलएलएम की दुनिया में, आप किसी को भी इस्तेमाल करो, आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। आपने फंक्शन इंपोर्ट किया फ्रॉम एलएलएम, लाइट एलएलएम इंपोर्ट, और फंक्शन कौन सा कॉल किया है, कंप्लीशन। अच्छा आपने जो भी मैसेजेस की हिस्ट्री है, लिस्ट है, वो बनाई, कंप्लीशन, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, मॉडल नेम, कंपनी का नाम स्लैश एलएलएम का नाम, और उसके बाद मैसेजेस इज इक्वल टू आपने वो लिस्ट पास कर देनी। इतना सा काम, क्या इसको इस्तेमाल करना मुश्किल, बस यही लाइट एलएलएम है। और आगे अगर हम चलें इसका आउटपुट, अच्छा अब आउटपुट को ना आपको देख लें, आउटपुट कैसा है, आईडी, टाइम स्टैम्प, कब क्रिएट हुआ, मॉडल का नाम, ऑब्जेक्ट की टाइप, चैट कंप्लीशन, सिस्टम जो भी आपके पास है। अच्छा फॉर्मेट भी आउटपुट का सबका इन्होंने तकरीबन सेम बनाया, मुझे तो अभी तक जितना मैंने इस्तेमाल किया सेम। सेम क्या है भाई, आपके पास जो भी रिस्पॉन्स आया है एक डिक्शनरी, उस डिक्शनरी में पहली की आपको क्या निकालना पड़ेगी, चॉइसेस। चॉइसेस एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट 0 यानी आप उसका पहला इंडेक्स यानी पहली डिक्शनरी निकाल लेंगे। उसके अंदर क्या है, मैसेजेस, और मैसेजेस के अंदर क्या है दोस्तों, कंटेंट। तो अगर आपको कोई चीज निकालनी है तो इसके अगर हम पार्ट में कोड देखें तो सेम यही होगा ना यार, हायरार्की आपके पास मौजूद है, आप निकाल लें डिक्शनरी से। तो कोड भी आपको अगर कोई भी चीज निकालनी है तो आप आउटपुट उसमें से निकाल सकते हैं। अच्छा आगे हम चलते हैं, चैट कंप्लीशन में अगर स्ट्रीमिंग है तो यह वही वाला काम है, आपने एक की वैल्यू पैरामीटर पास करना है कंप्लीशन के फंक्शन में। तो यहाँ पे यही तो किया है, आपका जो रिस्पॉन्स है कंप्लीशन के अंदर की वैल्यू पेयर स्ट्रीम इज इक्वल टू ट्रू, आपकी स्ट्रीमिंग भी क्या हो गई, ट्रू हो जाएगी। अब वो लूप लगा के आप जैसे भी उसको निकालना चाह रहे हो स्ट्रीमिंग को, आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये वो तो आप लोग को आती है कि रिस्पॉन्स 404 में कोई भी एरर आए आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो ओपन एआई की इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लास बना दी पर्टिकुलर, या तो आप डायनामिक ट्राई कैच एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की क्लास से उसके मैसेजेस प्रिंट करवा सकते हैं, या इन्होंने पर्टिकुलर अपनी क्लास बना दी है एक्सटेंड करके एक्सेप्शन से, जिसका नाम क्या रखा है, ओपन एआई एरर्स। तो जो भी एरर्स की टाइप है उस फॉर्मेट में ये प्रिंट करवा देगी। लॉग्स वगैरह जो हैं ये ऑटो लॉग्स, जैसे कि आपने देखा है लैंग ग्राफ के ऊपर आपके पास क्या था, लैंग स्मिथ, ठीक है। तो लैंग स्मिथ जो है वो आपके लॉग्स और जितनी मॉनिटरिंग की चीजें हैं वहां पे हम क्या करते हैं, लॉग सेव करवाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास मुख्तलिफ यानी प्लेटफॉर्म है, जैसे एमएल फ्लो वगैरह, आप उनके ऊपर भी ऑटो सेव करवाना चाह रहे हैं अपने लॉग, तो वहां पे वो सेव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर आपके ऑटो लॉग्स सेव होंगे। आप क्या क्या ट्रैक कर सकते हो, कॉस्ट, यूजेज, लेटेंसी फॉर स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो कॉस्ट आपकी टोटल जो आपके टोकन्स आ रहे हैं, जो उसकी कॉस्ट है उसके मुताबिक वो कर रहा है,
कितने आपने टोकन इस्तेमाल कर दिए, टोटल कॉस्ट आप निकाल सकते हैं रिटर्न से। फंक्शंस बना के दे दिए और कुछ नहीं। अच्छा, ये आपके पास क्या है, लाइट LLM प्रॉक्सी सर्वर। तो आप इसका प्रॉक्सी सर्वर अप करके, जो भी इसका URL अप होगा उस पर जाके आप डायरेक्टली कॉस्ट और ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, लोकल होस्टों पर चल रहा होगा। ठीक है, तो हम SDK वाला जो काम है ना दोस्तों, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। ठीक है, हमें किस पर फोकस करना है, SDK वाले काम पर। तो आप अपना लोकल सर्वर अप करके भी SDK की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हगिंग फेस का कोई भी आपका जो मॉडल है, आपके पास GPUs वगैरह हैं, तो आप इसके प्रॉक्सी सर्वर पर डिप्लॉय करके उसके URL वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे थे दोस्तों, अपना लोकल कोई भी लाइक LLM या सर्वर अप करके LLM ग्राफ के जो एजेंट्स बना रहे थे, तो हम भी तो अप कर रहे थे ना। ठीक है, तो उसके लिए हमने किसको इस्तेमाल किया था, ngrok। मैं हमेशा उसको पता नहीं ngrok क्या पड़ता था। ठीक है, तो ngrok जो है उसके जरिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मीन्स काम तो यार बहुत आसान कर दिया, हम जो इतनी मुश्किलात वाली चीजें कर रहे थे। SDK सिंपल सा एक फंक्शन है, कंप्लीशन को कॉल करो, आप कंपनी का नाम बताओ, मॉडल का नाम बताओ, वो खुद ब खुद उसको उठा लेगा। उसका आउटपुट भी जो होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो OpenAI का है उसी के अंदर आएगा, और जैसा आपने कॉल करना, स्ट्रीमिंग ट्रू करनी, स्ट्रीमिंग ट्रू करनी। तो ये आपके पास क्या था दोस्तों, लाइट LLM। अब हम इसको इस्तेमाल करना तो देखें, इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई। कहीं पे भी मैं प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूं, मैं किसी भी फोल्डर में आप आ गए, टर्मिनल हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमांड बताएंगे क्या क्या कमांड चलाना। मुझे एक UV का प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, उसके अंदर डिपेंडेंसी जो ऐड करनी है वो लाइट LLM को ऐड करना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए UV की क्या कमांड है, UV स्पेस init स्पेस माइनस पैकेज प्रोजेक्ट का नाम। अच्छा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माई लाइट LLM, ठीक है, जो भी नाम रखिए, आपका प्रोजेक्ट बन गया। अच्छा, अब जब प्रोजेक्ट बन गया, उस प्रोजेक्ट को VS कोड के ऊपर ओपन करना है। तो VS कोड पे ओपन करने का क्या तरीका था, CD करके प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, माई LLM, माई लाइट LLM। आप इसके अंदर आ रहे हैं कोड स्पेस डॉट, यहां तक तो कोई मुश्किल ही नहीं। अच्छा, अब इसमें डिपेंडेंसी के अंदर मैं अगर आता हूं टमल फाइल में, तो इस टमल फाइल में अभी डिपेंडेंसी में देखूं तो कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं है। अब मुझे इसके अंदर लाइट LLM इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल से भी हो सकता है। तो पिप इंस्टॉल से UV पिप इंस्टॉल की कमांड आप चला के भी कर सकते हैं, या UV ऐड आपका नाम क्या है, लाइट LLM, यही नाम है। अच्छा, मैं भी वहां से देख लेता हूं भाई, ये अब आपके SDK का नाम है दोस्तों। किसका नाम है, SDK। यार इसकी इंस्टॉलेशन कमांड लाइट LLM, पिप इंस्टॉल से भी हो सकता है, UV से भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखिए मैं 100+ LLM यूजिंग द OpenAI इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेट। अब 100+ आपके पास मिल रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या दिया इसने, कंप्लीशन, एम्बेडिंग, इमेज जनरेशन। क्या बात है, अब यही तो काम करवाते हो। मुख्तलिफ कंपनी की एम्बेडिंग आप सिस्टम इस्तेमाल करते हो, OpenAI के स्टाइल में कॉल करेंगे सारी एम्बेडिंग। आप क्या करवाते थे, इमेज जनरेशन। तो इमेज जनरेशन की जितनी भी यानी आपके पास जो जनरेट करवा सकते हैं, डाली से भी हम करवा सकते हैं, हम जिमनाई से भी तस्वीर जनरेट करवा सकते हैं। तो जितने भी आपके मल्टी मॉडल्स मॉडल हैं जो कि इमेज जनरेट करते हैं, सेम फंक्शन इमेज जनरेशन फंक्शन से कॉल कर लो यार। यानी आपके अलग अलग LLM के SDK इस्तेमाल करना मुश्किल था, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज यूनिफाइड आपको फंक्शंस बना के दे दी। 100+ जो LLMs है उनके साथ इन 3 फंक्शन की क्या है, इंटीग्रेशन है।
तो दूसरा काम, कोई भी आउटपुट लेते हैं उसको निकालने का क्या तरीका है, ये सिंपल तरीका। तो किसी भी एलएलएम का आउटपुट सेम फॉर्मेट से आप निकाल लेंगे। अच्छा, इसी तरह कोई भी आपकी रीट्राई करना, फॉल बैक, कोई लॉजिक आपकी कोई एरर्स आते हैं तो वो भी इसकी जो लॉजिक है, मल्टीपल डिप्लॉयमेंट जो कि एज़्योर ओपनएआई के राउट्स वगैरह वो आप कर सकते हैं, और ट्रैक स्पेंड सेट बजट पर प्रोजेक्ट, और आप इसके प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर वो सारी चीजें मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये इसके क्या है, कोर कंपोनेंट या कोर फीचर्स किसके, लाइट एलएलएम, लाइट एलएलएम। अच्छा जी, तो अब भाई स्टार्ट करते हैं यार। हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया, इसके अंदर लाइट एलएलएम अभी ऐड नहीं, तो लाइट एलएलएम हमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे भाई, कमांड बताएं। यूवी ऐड लाइट एलएलएम, इंस्टॉलेशन स्टार्ट। अब ये सारी चीजें इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि रस्ट में लिखा गया है पैरेलल डाउनलोडिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो तकरीबन दूसरों के मुकाबले में तो सबसे फास्ट ही, लाइटनिंग फास्ट का वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा देखें, मैंने यूवी वर्चुअल ईएनवी वाली कमांड नहीं चलाई, लेकिन फिर भी इसने क्या किया है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया। अच्छा, बनाने के बाद एक्टिवेट कंसोल में नहीं हुआ, लेकिन वो जो है एक्सेसिबल है। जब मैं इसको वीएस कोड पे अगर आके देखता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट पहले ये चल जाए, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है रिकमेंड उसने सिलेक्ट भी कर लिया होगा .env के फोल्डर से पर्टिकुलर आपका एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप जितनी भी आप कमांड चलाएंगे वो बाय डिफॉल्ट आपके इस वर्चुअल एनवायरनमेंट से ही चलेगी, ठीक है। वो चेक करते हैं पहले कमांड चल जाए। तो लाइट एलएलएम की हमने कमांड चलाई यूवी के अंदर इंस्टॉलेशन की, वो हम देखते हैं। अच्छा, फिर दोबारा जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है हम रिपीट कर लेते हैं। हम जो आज कर रहे हैं यूवी के जरिए लाइट एलएलएम को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। लाइट एलएलएम क्या है, इन्होंने कहा कि यार एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, आपके बहुत सारे एलएलएम आ रहे हैं, उनके सिंटैक्स क्या होते हैं एसडीके के अलग होते हैं, चेंजेस इतनी सी भी आ रही, चाहे एक डॉट की तो चेंजेस हैं, उन चेंजेस को एक यूनिफाइड हम फंक्शन बना दें या यूनिफाइड एक पैकेज बना दें। तो उन्होंने एक यूनिफाइड पैकेज बनाया, यानी सारे जितने भी एलएलएम्स हैं उन सबको एक ही तरीके से कॉल कर ले, उनका इनपुट भी और आउटपुट भी। अच्छा, हम अभी इनपुट आउटपुट की तरफ ज्यादा चल रहे हैं, फिर आगे जो दूसरी चीजें होंगी उनको भी फोकस करेंगे। इन्होंने कहा कि ये सारे के सारे फीचर्स हमारे पास मौजूद हैं, आप चैट कंप्लीशन वाले काम करवा सकते हो, सेम स्टैंडर्ड पे तमाम एलएलएम से एम्बेडिंग करवा सकते हो, इमेज जनरेट करवा सकते हो, और किसी भी एलएलएम का आउटपुट जो है इस फॉर्मेट से आप निकालेंगे, ठीक है। इसकी डिप्लॉयमेंट वगैरह भी आपके आसान है, और जो भी आप यानी स्पेंड बजट कर रहे हैं उसको भी ट्रैक कर सकते हैं इनके प्रॉक्सी सर्वर। फेल क्यों हुआ भाई, 3 दफा ट्राई किया इंटरनेट की स्पीड, फिर करते हैं आप। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर ये यूवी एड से नहीं हो रहा तो दूसरी कमांड क्या इस्तेमाल करेंगे, पिप से कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे भी चला सकता हूँ, या टर्मिनल पे अगर मैं आता हूँ, इस टर्मिनल पे भी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अच्छा कोई भी हम .py की फाइल यहाँ पे खोलें, देखिए .env फोल्डर बन गया ना, ठीक है। जब आप फर्स्ट कमांड चलाते हैं .env का फोल्डर बन गया, इसका मतलब है वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया है। और यहाँ पे अभी कौन सा एनवायरनमेंट एक्टिव है, बेस। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं। यहाँ पे पैकेज पाइथन का वर्जन लिखा होता है, इसी को सिलेक्ट किया, ये रिकमेंडेड आ रहा है, .env के फोल्डर में वर्चुअल एनवायरनमेंट बना हुआ, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब जितनी भी चीजें चलेंगी इससे चलेंगी, या फिर ये देखें हो गया एक्टिवेट आसान तरीके से, इसने खुद वो कमांड चला दी जो हम एक्टिवेट की कमांड चलाते थे, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट में आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद इसने दोबारा ट्राई, ये कर रहा है, वहां से नहीं कर रहा, तो हम यहां से कौन सी कमांड चला सकते हैं, यूवी पिप इंस्टॉल, और उसके बाद लाइट एलएलएम, यूवी से ही करना है।
देखिए यूवी लॉक तो उसने बनाई है। और डिपेंडेंसी फाइल के ऊपर अगर मैं आऊं तो देख रहे हैं लाइट एलएलएम का वर्जन भी लिख दिया है। अच्छा, इसकी एक खासियत है, वो खासियत क्या है कि कोई भी पैकेज अगर आप वन टाइम इंस्टॉल करते हैं वो ग्लोबली इंस्टॉल होता है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के अंदर वो इंडिविजुअल तौर पे इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन वो ग्लोबली उसका पर्टिकुलर वर्जन जो है आपके पास इंस्टॉल हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम उसको सिर्फ उससे कनेक्ट करना होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट से। अब मैंने भी दो कमांड यहां से चल गई ना, तो मुझे इसको रोक देना चाहिए यार, एक वक्त में एक को चलाएं, वरना बेचारे प्रोजेक्ट के साथ क्या से क्या होगा हमें पता ही नहीं चलेगा। वैसे ये जो प्रॉब्लम आती है ना कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि आपने 2 या 3 पैकेज टेंसरफ्लो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइटॉर्च भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बैकएंड पे डिपेंडेंसी है numpy, तो टेंसरफ्लो जो है पुराना numpy का वर्जन इस्तेमाल करता है और पाइटॉर्च जो है वो आपका नया इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, आप जब ग्लोबली कोई चीज इंस्टॉल करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती थी कि लास्ट वाली जो आप अपडेट चलाएंगे, अगर टेंसरफ्लो चलाया तो पुराना वाला इंस्टॉल हो गया, पाइटॉर्च चलाया तो नया वाला हो गया। अच्छा, एक चला दूं और दूसरे को चलाओ तो डिपेंडेंसी क्या होगी, क्लैश होगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उसको पुराना वर्जन चाहिए तो ही चलेगा। तो फिर ये प्रॉब्लम जो आती थी जिसकी वजह से आपके कितने चलते हुए प्रोजेक्ट खराब होते पाइथन में कोडा की बदौलत। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं यूबी ने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया। उन्होंने रूल्स लिखे हैं 35,000 या 3500 के करीब, तो वो फाइल्स की कुछ कंडीशंस हैं, वो जो भी है वो इनकी जिम्मेदारी है। तो आपके इस तरह की कोई भी क्लैश आते हैं तो ये बैकएंड से जिसको जो वर्जन चाहिए वो उठा ले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए कमांड ठीक है। तो पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेट स्पीड कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा हमें, जब तक स्टार्ट लिंक हम लोग कनेक्शन नहीं लेगा। ओके, तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने एक डिपेंडेंसी जो है यहाँ पे ऐड कर दी है और उसका नाम क्या है LLM राइट। इसका वर्जन भी उन्होंने यहाँ पे राइट कर दिया, लॉग फाइल भी बना दी कि इन फ्यूचर आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो यही वर्जन जो होगा LLM का या पर्टिकुलर जितने भी हैं वो लॉग फंक्शन ही रिप्रोड्यूस एनवायरनमेंट कर दे। अच्छा जी, तो हमने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया UV init -- पैकेज का नाम आपने abcxyz या my light LLM रखा, उसके अंदर डिपेंडेंसी ऐड की। डिपेंडेंसी कैसे ऐड की, UV ऐड लाइट LLM, वो आपकी ऐड हो चुकी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम लाइट LLM के जरिए जो उसका SDK कोड है उसके जरिए क्या करना चाह रहे हैं, गूगल जेमिनी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, OpenAI को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कोई भी आपके पास LLM है उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इन्होंने सिंपल सा रूल बताया है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएबल जो है ना सबसे पहले वो सेट कर दो। आपकी जितनी सेटिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जाके उन वेरिएबल्स की वैल्यू आप अपडेट कर दें। तो हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आप चाहें तो .env की फाइल बनाएं, उसे इंपोर्ट करें। तो हम अभी अपने सिस्टम को बहुत आसान रखना चाह रहे हैं, क्या डायरेक्टली कीज डाली हुई है उनको इस्तेमाल कर लो। तो कैसे करेंगे, हम अपनी ही रेपो के अंदर अगर आए या यहां से भी कोड अगर उठा लें, कोई सा भी कोड हम उठा सकते हैं ना, सबका कोड तो सेम ही है ना। ओके, ये कोड हमने लिया। कोड लेने के बाद हम आते हैं SRC के फोल्डर में, पैकेज का जो नाम है उसका फोल्डर है, और वहां के एक फाइल बनाते हैं जिसका जो भी नाम रखना चाहें, लाइक इंडेक्स रख दो या मैन रख दो, चले main.py।
ओके, अब यहाँ पे वो कोड हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएबल, अब वो गूगल जिमनाई का जो होता है, हम गूगल कॉलम से जाके, ये वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम यही है ना स्टैंडर्ड, तो हम ये वेरिएबल का नाम रख देते हैं और उसकी जो कीज हैं कॉपी पेस्ट, क्योंकि भाई फ्री वाली है इसलिए सबके सामने मैं पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, कीज भी सेट हो गई। नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट हमें मॉडल का नाम सेट कर। अच्छा, इन्होंने एक काम आसान किया है, चेक करते मैं चलता है नहीं। अच्छा, यूवी की एक खासियत या खसलत कहें कि वो किसी भी फाइल से उसका जो फंक्शन है ना वो कॉल करता है। इसका मतलब है जितना भी रिस्पॉन्स है मुझे किसी फंक्शन में लिखना चाहिए ताकि मैं उस फंक्शन को कॉल कर सकूं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर कोई ऐसी लाइन नहीं चला सकते क्या चीज, प्रिंट की लाइन लिखी तो वो नहीं चलेगी। या फिर उसका तरीका है अलग फाइल बनाओ, उसको इंपोर्ट करो डायरेक्टली फंक्शन के अंदर वो इंपोर्ट हो, ठीक है। फंक्शन उसने अभी तक तो ये सिंटैक्स दिया है, तो अभी तक मुझे पूरी फाइल चला, पूरी फाइल को इंपोर्ट करके फिर वो आप देखें कोई ना कोई फंक्शन में कॉल होगा। हाँ, वो डायरेक्टली हो जाता है यूवी, और उसके बाद क्या था रन, और उसके बाद फाइल का पाथ डॉट पी वाई, ठीक है। तो उससे वो पूरी पूरी फाइल चलेगी, तो वैसे चला गया। अच्छा, अब क्योंकि इन्होंने जो स्क्रिप्ट का हमें यानी कॉन्सेप्ट दिया है, स्क्रिप्ट क्या है, टमल के जरिए चलाना, अपनी कस्टम कमांड बना के चलाना, तो उसके जरिए हम चलाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो हमें क्या करना है कि यार ये जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि गूगल जिमनाई या फ्लैश जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि हमें उसको फंक्शन, आप जो स्क्रिप्ट है जो अपनी कस्टम कमांड बना रहे हैं वो फंक्शन ही कॉल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे कि df my या जिमनाई 1.5 तो नहीं हो सकता ना भाई, जिमनाई अंडरस्कोर या जिमनाई 1। ये आपको अगर कोई चीज रिस्पॉन्स करवाना है तो भाई इसकी डेटा टाइप आप लिख सकते हैं, नॉन डेटा टाइप होगी रिटर्न टाइप। ये आपके पास फंक्शन है, और एंड के अंदर जो आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स निकालने का तरीका बताया था उसने, क्या बताया था उसके डॉक्यूमेंटेशन में, कॉपी पेस्ट करते हैं ना, हम भी पाकिस्तानी हैं, यही है। यहाँ पे हम आए रिस्पॉन्स, बल्कि ये इसने किया हुआ है ना यार, रिस्पॉन्स का वेरिएबल रेट किया, ठीक है जी, सही है, किसी को उसमें कोई एतराज। अच्छा, तो हमने क्या किया, अब वो रिटर्न करते हैं नॉन रिटर्न करते हैं, आपके ऊपर है। हमने नॉन रिटर्न एक फंक्शन बना दिया जो सिंपल कंसोल से चीजों को प्रिंट करवा। मॉडल का नाम चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट। अब मॉडल का नाम कैसे चेंज करें भाई, सारे नाम वहां पे लिखे हुए ना, इसने दो तरीके दिए, या तो डायरेक्टली नाम लिख दो, तो जो यूनिक नेम है जैसे कि जिमनाई, तो आपने डायरेक्टली मॉडल का नाम भी आप प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, पहले डायरेक्ट करके देख लेते हैं, एरर आता है तो सही है, नहीं आएगा तो फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चेक करते हैं, तुक्का लगाते हैं, नहीं होता तो फिर वो जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से हम आते हैं। अच्छा, हमने सिंपल एक यूवी का सिंपल प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर लाइट एलएलएम को ऐड किया, सोर्स फाइल में जाके अपनी कस्टम फाइल बनाइए man.py, लाइट एलएलएम का कोड कॉपी पेस्ट किया, आपकी एपीआई कीज का वेरिएबल जो है वो सेट किया, और उसके बाद एक फंक्शन बनाया, क्योंकि हमारी मजबूरी है फंक्शन ही वहां पे कॉल होता है, फंक्शन बनाया। और अब उस फंक्शन के लिए हमें टमल के अंदर जाके क्या करना होगा, कमांड सेट करना होगी। अब वो कमांड आप लोग सेट करवाए ना, मैं चाह रहा हूं जिमनाई 1 के नाम से एक कमांड है, और जब भी मैं इसको चलाऊं तो क्या होना चाहिए दोस्तों, कहां पे जाएगा ये, आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी फाइल में जाएगा, मैन में। तो उसका क्या तरीका है, आपके प्रोजेक्ट का नाम, उसके अंदर कौन सी फाइल है main.py, और उसके अंदर फंक्शन का नाम क्या है,
अच्छा तो ये खुद ही पिक कर रहा है, कितना अच्छा है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस उसकी आ रही है, पता चल गया। तो फंक्शन नंबर 1 जुमला 1 की कमांड अगर मैं चलाऊं, जो चीजें हमने करी है, इसका मतलब है कि हेलो हाउ आर यू ये पूछेगा एज अ यूजर, और वो उसका जवाब दे देगा, या हम कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, सवाल करके देखते हैं। क्यों दिसंबर 2023 तक की अगर गूगल जिमनाई की इंफॉर्मेशन आगे ट्रेंड होगी, उसने कहीं पे बेंचमार्क नहीं दिया कि हमने कहाँ तक ट्रेनिंग रखी हुई है, लेकिन उसकी भी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं तो है ना। ओके, तो हमने सिंपल सवाल किया वाज द फाउंडर ऑफ PIIC। ठीक है, अब पता चले जरदारी का नाम ना आ जाए। लेट्स कोड चला रहे हैं, कमांड बताएं भाई, UV, उसके बाद रैम। कस्टम कमांड कौन सी बनाई है हमने, कस्टम कमांड कौन सी बनाई है जो इसको चला सकती है, Gemini 1। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरर ही आएगा, यही उम्मीद रखते हैं, पहली उम्मीद एरर। सिस्टम स्लो नहीं है, इंटरनेट स्पीड स्लो है। क्योंकि रिक्वेस्ट भेजेगा, वहाँ प्रोसेस होगी। नौ मॉडल गूगल। ठीक है, तो मॉडल का नाम जो हमने डायरेक्टली लिखा है उसके अंदर प्रॉब्लम है। अच्छा, हम क्या लिखते हैं, कंपनी का नाम जिमनाई स्लैश, यही कह रहे थे, कौन कह रहा था? रिकॉर्ड की इधर हम्म। तक वो एंट्री पॉइंट लगता है कि नेम इक्वल्स अंडरस्कोर इनिट। ये भी आप सही कह रहे हैं, पहले इस तरह चला के देखते हैं, नहीं चलता तो फिर उसके ऊपर आते हैं। सर गूगल है जेमिनी। क्या चीज? नहीं जेमिनी है। अच्छा, एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है यार। ठीक है, इसी के प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम आते हैं, माय प्रोजेक्ट के अंदर, चला के तो देखे ना, इतने वो खुलना है क्लियर। क्या लिखा है? उसको फ्लैश कर दो। जिमनाई, फिर उसके बाद नंबर भी है उसका, असल जो नंबर है ना, तो AI स्टूडियो से जाके फिर वो पूरा नाम आपने उठाना होगा। तो हम एक काम करते हैं ना, लिखा हुआ है। मैं उसी के ऊपर आ रहा था, तो मैं यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट। यहाँ हेलो की फाइल बना ली हमने, मैन की फाइल बना ली। कमांड तो चलाए ना जब तक। यहाँ से ये लिखा है, ये नाम ही इज नॉट वैलिड। सर वो एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम जो है जेमिनी API की। सही कह रहे हैं, गूगल वाला नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये लो। अच्छा, वहां पे ऊपर दिया हुआ उन्होंने कोड के अंदर भी, हम कोड में भी चेक कर लेते हैं। जिमनाई API की कोई नहीं। ठीक है, अच्छा पहली गलती हमने ये सही करी, Ctrl+S। उसके बाद मैं डायरेक्टली पहले नाम लिख के देखता हूँ, अल्लाह करे चल जाए। अब तो कीज सेट है ना। ठीक है, नो मॉडल। अच्छा, मॉडल का नाम नहीं था, फिर क्या था, जिमनाई। ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दिल चाह रहा है कि यार कोड हमें हेल्प हो जाए।
वार्निंग तो कुछ भी आती रहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लग रहा है सर हंस रहा है, हम्म? लग रहा है हंस रहा है आने का रिस्क। हाँ, वो इंटरनेट की स्पीड पे भी है ना। क्या कहा है आप इसने? मॉडर्न डिस्काउंट 503 The model is overloaded. Please try again later. सर वो आप प्रो की जगह पे फ्लैश कर दें। अच्छा, प्रो की जगह सस्ता वाले ले लेते हैं, फ्लैश। सबसे सस्ता इनका यही है ना। महंगे वाले पे बोला आपको अभी एक्सेस नहीं दे रहे हम, वो फ्री में कहाँ से देंगे? वैसे मेरा कार्ड कनेक्ट है यार, रिमूव कर देंगे कीज को। The founder of PIIC, डॉक्टर, ये कौन है भाई? सर ये कौन है? नहीं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट। सर लिखता है प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ ऐसे भी यही से दूसरे वाला पकड़ा है। अच्छा अच्छा, सवाल चेंज कर देते ना। आप, मुझे नहीं पता पेनाक्लाउड के नाम पे क्या आता है। चल गया मेन चीज। अब तो सवाल आप कुछ भी खेलते रहे, वो अलग बात है। मेन चीज था हमारा कोड चल चुका। अच्छा, जब आपने ये काम जिमनाई किससे किया है? 1 से। इसी को मैं कॉपी करता हूं। दूसरा अच्छा वाला कौन सा इनका मॉडल इस वक्त सबसे बेस्ट? जिमनाई 2.0, वो भी फ्लैश है। चेक कर लेते हैं, फ्लैश एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए। तो नाम में चेंजेस, यहाँ पे हम आते हैं नाम की चेंजेस। ठीक है, और इसको हम कर देंगे जिमनाई 2। क्या चीज? सर प्रॉम्प्ट चेंज कर दो। प्रॉम्प्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान। इसका जवाब इसने गलत दिया। ठीक है, किसी को एतराज तो नहीं है? शुक्र है मोहम्मद अली जी। ठीक है, तो हमने यूवी के जरिए लाइट एलएलएम की कनेक्टिविटी सीख ली। अच्छा, अब आप इसके जितने भी फीचर्स हैं, चाहे एम्बेडिंग जनरेट करना, कुछ भी, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया ओपन एआई का, क्योंकि ओपन एआई सबसे आगे थी। अब ये हो सकता है कोई और आगे आ जाए, तो उस वक्त हम देखेंगे। तो इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया इनपुट आउटपुट का, आपके लॉग जनरेट करने का, आपकी एम्बेडिंग का, आपकी पिक्चर जनरेट करवाने का। 100+ इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो 100+ का मतलब है भाई सिर्फ लिमिटेड आपको दिए। तो वो हगिंग फेस वगैरह जो भी है सारे के सारे ओपन सोर्स का उन्होंने अभी कनेक्ट नहीं किया। 100+ कह रहा है। अब वो जो भी उनकी लिस्ट देखें कौन कौन सी है। फ्रंटियर जो है वो सर्च करें। ठीक है, तो डीप सीक का इसने दिया है, नहीं दिया, कैसे दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड अगर हम देखते हैं, इन्होंने ओपन एआई, एंट्रोपिक, वर्टेक्स एआई, हगिंग फेस, एज़्योर, ओलामा और ओपन राउट, ये तो इन्होंने यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ ये कोड परफेक्टली चल रहा है। सर ओलामा के जरिए चला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग फर्दर फाइंड करें कि आप कौन सा वाला चलाना चाह रहे हैं। डीप सीक 70 बिलियन वाला जो है उसको चला लें, 7 बिलियन वाला, या दूसरे या लामा 1 पॉइंट, क्या है आपके पास 1 बिलियन वाला, तो आपके अब सीपीयू पे भी चल जाता है ना, तो उस पर चला लें यार। ठीक है, R1 का भी मैंने 1 बिलियन का दिया अभी।
डीप सीक सर इन्होंने वन 1 बिलियन तो नहीं दिया, कितने बिलियन 7 बिलियन का है 7 बिलियन का 7 बिलियन का भी इनका आया है 70 लाइट वेट बिलियन का भी है फिर। हाँ तो वो जितना वो बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने लाइट वेट भी उन्होंने दिया ठीक है हम आप कुछ कहना चाह रहे हैं आवाज आ रही थी मेरे यहाँ से 70 बिलियन वाला ठीक है अच्छा अब ये चीजें होने के बाद नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है उसकी तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है वो है क्रू एआई का हेलो वर्ल्ड और उसका कंप्लीट फ्लो किस तरह काम करता है फिर उसकी थ्योरी और ये दोनों चीजें हम साथ लेके चलते हैं अच्छा यहाँ तक आपको क्या आ गया दोस्तों यूवी 3 से 4 कमांड है जो आपको हेड्स होना चाहिए यूवी इनिट माइनस माइनस पैकेज का नाम यूवी एड डिपेंडेंसीज को ऐड करना यूवी रन और कोई भी आपकी कस्टम कमांड बना के आप अपने पैकेज के अंदर पर्टिकुलर फाइल से किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ठीक है इतना पूरी फाइल चलानी तो यूवी रन और उसके बाद फाइल का पूरा पाथ दे दें तो फाइल भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती है अच्छा इसी तरह आप जो पैकेज ये बना रहे हैं किसी को भी देते हैं ना दोस्तों ये पैकेज अभी तो नॉर्मली मेरे पास क्या हो रहा है दोस्तों मेरे पैकेज का नाम क्या है पैकेज का नाम है माय लाइट एलिमेंट ठीक है आप नॉर्मली देखते हो ये पैकेज बनाने के बाद कोई कोडा पे इसको इंस्टॉल करना चाह रहा है या अपने प्रोजेक्ट पे इंस्टॉल करना चाह रहा है तो इसको हम किसी को भी व्हील फाइल बना के दे सकते हैं इसको हम PY वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं या नॉर्मली ये पूरी फाइल उठा के मैं अगर उसको दूं और कहूं कि यार ये पैकेज इसको इंस्टॉल कर दो इंस्टॉल कर दी क्या कमांड हो पे इंस्टॉल अच्छा अब मैं जो इसको इंस्टॉल कर रहा हूं लाइक मैं कोडा पे इंस्टॉल करना चाह रहा हूं एक टर्मिनल में ओपन करता हूं ठीक है और इस टर्मिनल पे मैं इसको कोडा पे इंस्टॉल करना चाह रहा हूं कहीं भी दूसरे प्रोजेक्ट पे इस पैकेज को इंस्टॉल करना चाह रहा हूं तो अभी जिस जगह पे आप हैं जहां पे टेबल फाइल सेंटर पॉइंट